बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, हमें बहुत सी वीडियोस में जो है वो लोग का जो है एक ही तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि जो है यहाँ पर अपनी फैमिली को कैसे बुलाएं। लोग विज़िट पर बुलाना चाहते हैं और लोग अपनी फैमिली को यानी अपने साथ रखना चाहते हैं, परदेश में रहते हुए चाहते हैं कि उनके प्यारे उनके पास यहाँ पर आएँ, उनके साथ वक्त गुजार सकें। तो लेकिन यहाँ पे लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और इकामा पे काम कर रहे होते हैं और उनके इकामा पर उस महीना पर जो है विज़िट वीज़ा नहीं निकलता या वो फैमिली वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग क्या करें? तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सी ऑप्शंस जो हैं अब खुल चुकी हैं, जिसके थ्रू वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं और अभी इतने ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं किए जा रहे। उन्हीं में से एक जो है वो टूरिस्ट वीज़ा है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी अब पाकिस्तानियों को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टूरिस्ट वीज़ा की, जो कि 49 कंट्रीज़ को पहले दिया गया था, जो कि सिर्फ ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करने के बाद चंद ही मिनट्स में उनको जो है वो इशू हो जाता है। लेकिन उसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश शामिल नहीं थे। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशखबरी, इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाई थी। तो अभी फिर से आप लोगों को लिए जो है वो लोगों के बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि कोई भी मैंने वाला जो है कोई भी शख्स जो है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और टूरिस्ट वीज़ा के लिए इसमें किसी वो होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि किसी स्पॉन्सर का होना या किसी भी कोई वो इकामा या इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कॉमन मैन भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इसके लिए एक और चीज़, किसी महरम की भी ज़रूरत नहीं होती, कोई भी शख्स अप्लाई कर सकता है इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, और इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है वो भी आपको मैं गाइड कर दूंगा। इसमें अब आपको बताते चलें कि सबसे पहले आपको ये अप्लाई कैसे करना है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले जो है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए उनको रेलिवेंट एम्बेसी में जाना होगा। कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कितनी फ़ीस होगी, आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ऐप्स पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आपको बताते चलें प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कि जो है अप्लाई करने के लिए टूरिस्ट वीज़ा आपकी एज जो है 18 होनी चाहिए या 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है अकॉर्डिंग टू सऊदी टूरिज़्म वेबसाइट पे इसके लिए आपको रिलीजन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है और किसी स्पॉन्सर की भी ज़रूरत इस चीज़ के लिए नहीं है। आपका जो पासपोर्ट है वो 6 माह तक का वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और आपको बताते चलें, अगर कोई एरर होती है फॉर्म फिल करते हुए या कुछ भी करते हुए, जो फ़ीस है वीज़ा फ़ीस है और ये बाकी जितने भी चार्जेस हैं ये नॉन रिफंडेबल हैं, पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, और इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आप ओवर स्टे करते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर तो ईच डे आपको 100 रियाल का फ़ाइन होगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं इसके लिए? सबसे पहले तो आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना है कि हम रहेंगे कहाँ के। अगर होटल में रहेंगे तो होटल की बुकिंग, अगर किसी के पास रहेंगे तो उनकी डिटेल्स देना होगी, रिटर्न टिकट दिखाना होगा कि आप वापस भी आएंगे। आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाना होगा, यानी कि आप जो है वो कहाँ जॉब करते हैं। आपको जो है जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ का सैलरी लेटर दिखा सकते हैं या अपनी कंपनी से कोई लेटर बनवा कर आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा, ठीक है, कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जब जाएंगे तो आपके पास जो है आप अपने आप को वहाँ पे रह सकते हैं, आपके पास कुछ पैसे मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके लिए आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड होना चाहिए, घर का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, और आपके जो है ट्रैवल डिटेल्स होनी चाहिए। आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा जो कि मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ होगा, कभी भी आ जा सकते हैं। मैक्सिमम स्टे आपका 90 दिन होगा, उसके बाद आपको एग्ज़िट लेके आप दोबारा कभी भी उसी वक्त भी आ सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर आपको क्या करना है, आपको जो है 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले आपको एम्बेसी जाएंगे, सऊदी एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में है, वहाँ जाएंगे। आपको जो है एक फ़ॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप 440 रियाल फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस, वो पे करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपका वीज़ा निकल आएगा, अगर आप उनकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है और कोई भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकता है। इसके लिए किसी का बहना कुछ भी होना ज़रूरी नहीं, कोई भी कॉमन मैन भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसकी वीडियो के बाद आपको टूरिस्ट वीज़ा की समझ आ गई होगी। वो लोग जो अपनी फैमिली को यहाँ पर नहीं बुला पा रहे